नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अरिष्ट भंग के विषय में चर्चा हो रही है और पहले वाले पाठ में आपने बृहस्पति द्वारा अरिष्ट भंग के विषय में पढ़ा और उसके अनंतर दूसरे श्लोक में लग्नेश द्वारा किस प्रकार से अरिष्ट भंग होता है उसके विषय में भी आपने जाना। पुनः इस तीसरे श्लोक में आचार्य वराहमिहिर अन्य अरिष्ट भंग योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ऐसे अन्य अरिष्ट भंग योग भी होते हैं जिसमें जन्म लेने पर अरिष्ट योग होते हुए भी अरिष्ट योग समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारे अरिष्ट भंग योगों की चर्चा आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, तो उसमें से एक यह भी तृतीय श्लोक के माध्यम से आचार्य उसे बता रहे हैं। तो आप इस श्लोक के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करें। लग्नादष्टमवर्त्यपि बुध गुरु भार्गव दृकाणगश्चंद्रः मृत्युं प्राप्तमपि नरम परिरक्षत्येव निर्व्याजम्। इसका अन्वय आप देखें। लग्नादष्टमवर्ती बुध गुरु भार्गव दृकाणगः चंद्रः अपि मृत्युं प्राप्तम अपि नरम निर्व्याजम परिरक्षति एव। इसकी आप व्याख्या देखें। लग्नादष्टमवर्ती अर्थात लग्न स्थानतः अष्टमगतः बुध गुरु भार्गव दृगाणगः, बुध गुरु शुक्र दृष्काणगतः चंद्रः शशि अपि मृत्युं मरणं प्राप्तमपि गतमपि नरम जातकं निर्व्याजं व्याधिरहितं एव निश्चयं परिरक्षति सर्वतः रक्षति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके पहले वाले पाठ में आपने चंद्रमा के द्वारा और बृहस्पति के द्वारा और लग्नेश के द्वारा भंग किस प्रकार से होता है उसके विषय में पढ़ा। पुनः इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि चंद्रमा यदि अष्टम स्थान में हो, षष्ठ स्थान में हो या द्वादश स्थान में हो तो वह बालारिष्ट को तो जन्म तो देता है ही, किंतु वही षष्ठ स्थान या अष्टम स्थान या द्वादश स्थान में स्थित चंद्रमा लग्न कुंडली में यदि इनके बृहस्पति के, शुक्र के या बुध के दृष्काण में गया हुआ हो तो वह बालारिष्ट का भंग कर देता है। जैसे कि अष्टम स्थान में यदि चंद्रमा है तो बालारिष्ट योग का जन्म हुआ, किंतु वही अष्टम स्थान में स्थित चंद्रमा दृष्काण कुंडली में यदि गुरु के राशि धनु या मीन में है, शुक्र के राशि वृषभ या तुला में है या बुध की राशि मिथुन अथवा कन्या में है तो बालारिष्ट योग प्रभावी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जातक मृत्यु को प्राप्त करते हुए भी व्याधि रहित जीवन व्यतीत करता है। मतलब मृत्यु सन्निकट तो वह होगा जातक। अष्टम स्थान में चंद्रमा है तो कष्ट तो देना स्वाभाविक है, किंतु बृहस्पति शुक्र अथवा बुध के दृष्काण में वह चला गया है तो इसका मतलब वह कहीं न कहीं से रक्षित हो रहा है, कहीं न कहीं से वह सुरक्षित दिखाई दे रहा है। तो कष्ट की स्थितियां तो अवश्य उत्पन्न होंगी, किंतु कष्टों के बाद उसका जीवन संरक्षित होगा, उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा एक प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग कैसे होता है, दृष्काण कुंडली के माध्यम से वह प्रदर्शित किया गया है। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर लग्न कुंडली और दृष्काण कुंडली दोनों चक्र को प्रदर्शित किया गया है। तो आप देखिए, लग्न मेष लग्न है और अष्टम स्थान मतलब वृश्चिक राशि में चंद्रमा गया हुआ है।
चंद्रमा की नीच राशि होती है वृश्चिक राशि, उच्च राशि वृषभ राशि, और उससे 7वीं राशि वृश्चिक राशि अर्थात नीच राशि में चंद्रमा गया हुआ है। तो अष्टम स्थान में चंद्रमा के जाने पर बालारिष्ट योग का निर्माण हुआ, जैसा कि पूर्व के श्लोकों में बताया गया था। तो लग्न कुंडली देखने से तो यह लग रहा है कि बालारिष्ट योग जातक के ऊपर है, किंतु जब हम दृष्काण कुंडली देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि यही चंद्रमा मीन राशि में चला गया है दृष्काण कुंडली में। तो मीन राशि अर्थात बृहस्पति की राशि, तो बृहस्पति की राशि में चंद्रमा के जाने से बालक मृत्यु को प्राप्त करते हुए अर्थात उसका स्पर्श करते हुए या अत्यंत कठिनतम परिस्थितियों को झेलते हुए वह पुनः जीवित रहेगा और दीर्घ आयु को प्राप्त करेगा, ऐसा आचार्य का निर्देश है। तो जो षड्वर्ग होते हैं, जो 6 प्रकार की कुंडलियों का निर्माण होता है, तो त्रिष्काण कुंडली या नौमांश कुंडली का भी विशेष महत्व होता है। स्थान स्थान पर उसकी चर्चा की गई है कि त्रिंशांश से व्यक्ति के तत्व का ज्ञान करेंगे कि सात्विक है, तामसिक है, राजसी है, और नौमांश से उसके आकृति का, स्वरूप का, गुण का परिज्ञान करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा यदि दृष्काण कुंडली में शुभ ग्रहों के राशियों में है तो बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है। तो ये तीसरे श्लोक में एक तीसरे नए प्रकार के बालारिष्ट योग की चर्चा आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही मुख्य रूप से बालारिष्ट योग का निर्माण होता है। बालारिष्ट योग निर्माण होने में चंद्रमा की महनीय भूमिका होती है। तो इसलिए आपको यदि परिहार भी मिलेंगे तो चंद्रमा से संबंधित ही विशेष परिहार आपको मिलेंगे।